सबके हृदय में वास करने वाले मेरे गुरु तत्व को मेरा अनंत अनंत प्रणाम। मेरा नाम अनुजा है, मैं पुणे महाराष्ट्र से आई हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शास्त्र कहते हैं गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश है, उसके भी आगे जाकर शास्त्र कहते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म है। हम सभी साधक भाई बहन ये प्रार्थना हर रोज गाते हैं, पर अगर ये प्रार्थना हम अपने जीवन में उतारे तो हमारा बेड़ा पार हो जाने में कोई संशय नहीं। जैसे कि अनन्य भक्ति की मिसाल संत सहजोबाई ने ये प्रार्थना अपने जीवन में उतारी थी, तो आज भी वे एकनिष्ठ गुरु भक्त के नाम से पहचानी जाती है। और उन्होंने अपने गुरुदेव संत चरणदास जी की कृपा से आत्मपद को प्राप्त किया, वे परम सुख को प्राप्त हुई। उनकी गुरु निष्ठा गुरु सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान उन्हें दर्शन देने के लिए आते हैं, तो भगवान के दर्शन पाकर भी उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि उनके हृदय में भगवान से भी ज्यादा अपने गुरुदेव का स्थान ऊंचा था। भगवान अंदर आने की अनुमति मांगते हैं तो सहजोबाई कहती है, भगवान मुझे क्षमा करना, पर मेरी कुटिया में तो एक ही आसन है और वो मेरे गुरुदेव संत चरणदास जी के लिए है, वे आज पधारने वाले हैं। आपको कोई दिक्कत न हो तो आपको भूमि पर ही बैठना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं, अरे सहजो, मैं भूमि पर भी बैठ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कैसा है वो भगवान, एक निष्ठ गुरु भक्त पर प्रसन्न होकर भूमि पर बैठने के लिए भी उसे कोई दिक्कत नहीं होती। सहजोबाई को लगता था कि मेरे गुरुदेव मनुष्य पशु पंछी आदि सभी शरीरों में लीला कर रहे, हर दिल की धड़कन गुरुदेव की सत्ता से ही चलती है। अनंत अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय मेरे गुरुदेव की सत्ता से ही होता है। सूरज चांद सितारे गुरुदेव की सत्ता से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी में सुगंध, वायु में असंख्यता, आकाश में व्यापकता, जल में रस मेरे गुरुदेव है। मेरे माता पिता ने तो मुझे जन्म दिया, पर गुरुदेव ने तो मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर से पार कर दिया, गर्भवास से छुड़ा डाला। ऐसी उनकी दृष्टि थी। वे गुरुदेव को साधारण मनुष्य कभी मानती ही नहीं थी। गुरुदेव को तो वे ब्रह्म स्वरूप आत्म स्वरूप मानती थी। उनके श्री वचनों में आता है, राम को बिसारू गुरु को न तजू, गुरु के सम हरि को न निहारू। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाही। हरि ने मूसो आप छिपायो, गुरु ने दीपक दे ताहे दिखायो। हरि ने माया से अपने स्वरूप को ढक लिया, मुझे अज्ञानी जीव बना डाला, पर मेरे गुरुदेव ने तो अनंत कृपा बरसाकर मेरे हृदय में आत्मज्ञान रूपी दीपक प्रगटाया। उसके भी आगे जाकर वे कहती है, चरण दास पर तन मन वारू, गुरु को न तजू हरि को तज डारू। ऐसी उनकी अद्भुत एक निष्ठा पर भगवान प्रसन्न होते हैं और उन्हें कुछ मांगने के लिए कहते हैं। तो सहजोबाई कहती है, भगवान मुझे कुछ मांगने की कामना ही नहीं रही, मेरी सारी इच्छाएं सारी कामनाएं गुरुदेव के श्री चरणों में विलीन हो गई है। मेरे गुरुदेव ने मुझे बिना मांगे ही सब कुछ दे डाला है, तो मैं आपसे और क्या मांगू। उनकी करुणा कृपा का जितना वर्णन करूं उतना कम है। ऐसे ही हम सभी साधकों को अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी सारी इच्छाएं सारी कामनाएं विलीन करनी चाहिए। पर हम क्या करते, बापू हमें ये परेशानी है, हमें ये दिक्कत है, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। हम अपनी इच्छा गुरुदेव से पूरी करवाना चाहते हैं, गुरुदेव की इच्छा अनुसार अपना जीवन नहीं बनाते। हमें तो बापू जैसा रखे वैसा रहना चाहिए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारनहार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारनहार। बापूजी ने हमें बिन मांगे ही सब कुछ दे डाला है, फिर हम दूसरों के दर पर क्यों शीश झुकाए, दूसरों का दरवाजा क्यों खटखटाए।
शास्त्र कहते हैं, पूर्ण गुरु किया तो और को प्रणाम किया न किया। हमारे बापूजी पूर्ण है, पूर्ण सद्गुरु है, उन्हें प्रणाम करने से सबको प्रणाम किया जाता है। बापूजी ने अपना आध्यात्मिक खजाना सब साधकों में बांटा है, पर कमी तो हम में है ना उनके खजाने को पचाने की। तभी तो हम एक दूसरों की बातों में आकर अपने गुरुदेव के श्री चरणों के प्रति श्रद्धा निष्ठा खो बैठते हैं, गुरुदेव का दामन छोड़ देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है और इसके कारण हमें जो मनुष्य शरीर ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है वो हम व्यर्थ ही खो डालते हैं और हमें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। हमें ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए और इस गलती से बचने के लिए सहजो बाई की नहीं, अपने गुरुदेव को साधारण मनुष्य न मानकर ब्रह्म स्वरूप आत्म स्वरूप मानना चाहिए। श्री गुरु गीता में भगवान शिव जी कहते हैं, ज्ञानम बिना मुक्ति पदम लभ्यते गुरु भक्तितः गुरु समानतो नान्यत साधनम गुरु मार्गिणाम। ज्ञान के बिना भी गुरुदेव की एक निष्ठ भक्ति करने से मोक्ष पद मिलता है और गुरुदेव के मार्ग पर चलने वालों के लिए गुरुदेव के समान अन्य कोई साधन है ही नहीं। श्री रामचरितमानस में भगवान कहते हैं, मुतो संत अधिक कर लेखा, मेरे से भी मेरे सर्वव्यापक स्वरूप को जानने वाले संतों को तुम जानो। भगवान जितने अपने भक्त पर प्रसन्न नहीं होते उतने ब्रह्मवेता सद्गुरु के प्रति एक निष्ठ रहने वाले भक्त पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। अतः हमें भगवान की प्रसन्नता पानी हो, नहीं भगवान की प्रसन्नता से भी ज्यादा ब्रह्मवेता सद्गुरु की प्रसन्नता महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी प्रसन्नता से ही हमें मोक्ष मिलता है। गुरु गीता में लिखा है, गुरु संतोषणा देवी मुक्तो भवति पार्वती अणिमादेश भोक्तृत्वम कृपया देवी जायते। गुरुदेव के संतोष से शिष्य मुक्त हो जाता है और अणिमादि सिद्धियों का भोग प्राप्त करता है। हमें अपने गुरुदेव को सदा संतुष्ट रखना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा ही हमें मोक्ष मिलता है और उनके श्री चरणों के प्रति सदैव सहजो बाई की नाई एक निष्ठ रहना चाहिए और उनसे ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गुरुदेव, हमारी आखिरी श्वास तक निष्ठा, श्रद्धा और प्रीति आपके श्री चरणों में सदैव बनी रहे। हरिओम।